नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। पीएम सुरक्षा चूक मामले में पंजाब सरकार ने भेजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में अचानक प्रदर्शनकारियों के आने का दिया हवाला। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब और केंद्र दोनों से मामले की साझा जांच कराने के दिए आदेश। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश जांच से जुड़ेगी एनआईए, एसएफजी के वीडियो का भी जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ली सीएम चन्नी से मामले की जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज, कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी को बनाया मोहरा। तो वहीं पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा है निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने पीएम पर लगाया बड़ा आरोप, देश के अपमान की कही है बात। पीएम को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं आप। सिद्धू ने कांग्रेस पर उठे सवालों पर दी है तीखी प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस कार्यकर्ता और पंजाब का नागरिक देश की सुरक्षा में लगा देगा जान। पीएम की जान के खतरे वाले बयान को लेकर नाराज सिद्धू, कहा जान का खतरा बताकर पंजाबियत का कर रहे अपमान। वतन परस्ती पर सिद्धू की ललकार, कहा जितने तिरंगे आपने और बीजेपी ने नहीं फहराए होंगे उतने पंजाब के सपूतों पर लपेटे जाते हैं। रैली को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे सिद्धू। पीएम की सुरक्षा में सेंध को बताया ड्रामा, कहा बीजेपी ने बड़ी सफाई से की बेइज्जती बचाने की कोशिश। पंजाब में सरकार के खिलाफ बीजेपी का रोष, पीएम सुरक्षा चूक मामले में की सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग। कोरोना की तीसरी लहर के आहत के बीच दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी। सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देख दिल्ली सरकार अलर्ट, कोविड सेंटरों को फिर से किया गया एक्टिव। बैंकेट हॉल में मरीजों के लिए तैयारियां हुई शुरू। मुंबई के 4 हॉस्पिटल में कोरोना का विस्फोट, 300 से ज्यादा डॉक्टर निकले पॉजिटिव। प्रशासन ने मचाया हड़कंप। मुंबई के सयान हॉस्पिटल में कोरोना ने सबसे ज्यादा ढाया सितम, 98 डॉक्टर संक्रमित। तो वहीं जेजे हॉस्पिटल में करीब 80 डॉक्टर बीमार। देश में कोरोना की रफ्तार में दर्ज हो रहा जोरदार उछाल, राज्य सरकारें अपने स्तर पर बरत रही सावधानियां। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार। तो वहीं 1900 लोग ठीक हुए। देश के 27 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का सितम जारी, संक्रमितों की संख्या 800 के पार। तो वहीं 381 मरीज ठीक होकर घर लौटे। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमिक्रॉन, 500 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित, 57 मरीज रिकवर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 333 केस। तो वहीं राजस्थान में 291 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कई राज्यों में बढ़ी पाबंदियां। केरल में कुल 284 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। गुजरात में 204, तेलंगाना में 123 केस। तो वहीं यूपी में 31 और उत्तराखंड में 8 मामले। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या 114, 83 मरीज रिकवर। सरकार की बड़ी है टेंशन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 30 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 1,81,000 से ज्यादा नए मामले। तो वहीं 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। मौत का आंकड़ा 200 के पार। तो वहीं 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा नए केस सामने आए। अब तक करीब 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 9 लोगों की मौत, कुल मामले 15,06,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 49,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। तो वहीं महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 40,925 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 17,11,000 के पार, 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,223 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार है, एक्टिव केसों की संख्या 12,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 7,35,000 के पार, करीब 8,000 के आसपास एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमण का आंकड़ा 7,85,000 के पार, अब तक 7,64,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, करीब 10,000 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 के पार, 2,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। दिल्ली एनसीआर में आधी रात से लगातार बारिश, कई जगह जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही खासी परेशानी। बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली, मंडावली और प्रहलादपुर में खुली नगर निगम की पोल, जलभराव में डूबे कई वाहन, बस के ऊपर चढ़े दिखे यात्री। सूचना मिलते ही हरकत में आया प्रशासन, क्रेन की मदद से मशक्कत के बाद वाहनों को निकाला गया बाहर। देश में कोरोना अटैक के साथ बढ़ रहा ठंड का सितम, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे लुत्फ। भारत में कहीं ओस की बूंदें बनी है बर्फ, तो कहीं माइनस में पहुंचा है पारा, शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। तापमान माइनस में पहुंचने से उत्तराखंड में जमी है झीलें, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कपाने वाली ठंड, राजधानी दिल्ली में 5 डिग्री तक लुढ़का है पारा, हरियाणा में भी शीतलहर का कहर। दिल्ली में भी लोगों को ठंड से हो रही परेशानी, बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का ले रहे सहारा। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे सीएम मनोहर लाल, पीएम की दीर्घायु के लिए किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। नूह में सोलर वाटर पंपिंग का उद्घाटन, सीएम ने कुसुम योजना के तहत किया ऑनलाइन लोकार्पण, लाभार्थी किसानों से की है सीएम ने बातचीत। नूह में उद्घाटन समारोह में सीएम का संबोधन, बोले योजना से समय और धन की होगी बचत। उद्घाटन समारोह में मौजूद उपायुक्त ने की सरकार की सराहना, बोले जिले के विकास को लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का औचक निरीक्षण, मरीजों से मुलाकात कर जाना है हालचाल। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया है जायजा, तमाम अधिकारियों को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से की है खास बातचीत, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम की सुरक्षा के चूक मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, राज्यपाल को सौंपा है ज्ञापन, जिसमें पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बोला पंजाब सरकार पर हमला, बोले सुरक्षा में चूक के बावजूद पंजाब सीएम और पार्टी प्रवक्ताओं के बयान गलत हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सुप्रीमो की चुप्पी पर जताई है चिंता, कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान नहीं आना चिंताजनक है। 134A पर शिक्षा मंत्री ने दी है जानकारी, 134A के तहत 12,000 से ज्यादा बच्चों को दाखिले मिलने की कही बात। शिक्षा मंत्री ने कहा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया 134A, सालाना 2 लाख से कम आय वालों को मिलेगा इसका फायदा।
शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रदेश भर में खोले गए 138 संस्कृति मॉडल के स्कूल, 500 और नए स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार। सोनीपत में आम आदमी पार्टी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर 134A के तहत निजी स्कूलों का दबाव बनाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन कर रहे अभिभावकों का उठाया है मुद्दा। सरकार से निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने की कही बात। नियम 134A के मामले को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर भड़के आम आदमी पार्टी कसा तंज। कहा, विपक्ष को भी अभिभावकों और छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। 35वां सूरजकुंड मेला स्थगित। बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच लिया गया अहम फैसला। रेड जोन घोषित हुआ करनाल। कोरोना को लेकर बढ़ेगी पाबंदियां। शाम 6 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। रेड जोन घोषित होने पर गाइडलाइंस जारी। सार्वजनिक आयोजनों पर लगी है रोक। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रुप ए की श्रेणी में यमुनानगर। रेड जोन के तहत बढ़ी है सख्ती। शाम 6 बजे के बाद लागू रहेगा लॉकडाउन। यमुनानगर में रेड जोन के बीच होम डिलीवरी की छूट। वैक्सीन न लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर अब एंट्री हो गई है बैन। तो वहीं पंचकुला में बीजेपी युवा मोर्चा ने पीएम सुरक्षा चूक के विरोध में निकाला है मशाल जुलूस। मौके पर कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी युवा मोर्चे के महासचिव का बयान। पीएम की सुरक्षा चूक को बताया लोकतंत्र के लिए बड़ा षड्यंत्र। मशाल जुलूस में महासचिव की मांग, मामले में की जाए उच्च स्तरीय जांच। दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। सिरसा में भाकियू के चरूनी ग्रुप ने सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। नहरों में सिंचाई का पानी 15 दिन देने और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों पर कार्रवाई की रखी मांग। यमुनानगर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। जिला सचिवालय में लगाई गई प्रदर्शनी। यमुनानगर में लगी प्रदर्शनी का डीसी मुकुल कुमार ने किया है उद्घाटन। प्रदर्शनी के जरिए दी जाएगी स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी। प्रदर्शनी में 1966 से लेकर अब तक के सरकारी विकास कार्यों की मिलेगी जानकारी। डीसी ने कहा, जानकारी पाकर गर्व महसूस करेंगे लोग। तो वहीं यमुनानगर में व्यापार मंडल ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रेड लाइसेंस खत्म करने का रखा है मुद्दा। सीएम से लाइसेंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। कैथल में धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। डीएसपी विवेक चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी है जानकारी। नकली दस्तावेज तैयार कर लाखों का लोन लेने का है पूरा मामला। इकोनॉमिक सेल की जांच में हुआ खुलासा। डीएसपी के मुताबिक कुछ और मामलों में भी जांच जारी है। करोड़ रुपए की घोटाले की जताई जा रही संभावना। करनाल में जींद के ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि की इलाज के दौरान हुई मौत। 2 दिन पहले जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का किया था प्रयास। सरपंच के प्रतिनिधि की मौत के मामले में परिजनों ने बताया, SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज होने से सदमे में था मृतक। हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी है लोगों की परेशानी। 3 NH समेत 353 सड़कें बाधित। 440 बिजली ट्रांसफार्मर अभी तक ठप। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाके में मौसम साफ, लेकिन ऊंची चोटियों पर अभी भी जमी हुई है मोटी परत। ठंड से ठिठुरने को लोग मजबूर। 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मनाली विंटर कार्निवल खत्म। शिमला की आशिमा चौहान बनी विंटर क्वीन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने किया समापन। कजाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति। दंगाई पुलिसकर्मियों का काट रहे गला। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों पर बरसा रही गोलियां। अब तक 38 लोगों की मौत। सीमा विवाद पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ा है तनाव। तालिबान ने कहा, पाकिस्तान को डूरंड रेखा के आसपास किसी भी प्रकार की नहीं करने दी जाएगी बाड़बंदी। तालिबान अपनी सेना में आत्मघाती हमलावरों का एक विशेष दस्ता कर रहा तैयार। विशेष अभियान के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। अगले महीने चीन की यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। चीन ने रोकी हुई है CPEC की फंडिंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पीएम पर साधा है निशाना। कहा, अवैध विदेशी फंडिंग पर इमरान को देना चाहिए इस्तीफा।
एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया नया लुक, कैप्शन में लिखा नया साल नई मैं। विराट कोहली की बायोपिक पे काम करना चाहते हैं कार्तिक आर्यन, सभी क्रिकेटरों में कार्तिक आर्यन की लिस्ट में टॉप पर है विराट। गोदली बच्ची के कारण सनी लियोन हुई है ट्रोल, बचाव में उतरे पति डैनियल, कहा बच्ची पूरे बेवर परिवार की है प्यारी। हुनरबाज के सेट पर करण जौहर ने दी है आग लगाने वाली परफॉर्मेंस, टिप टिप बरसा पानी पर किया है डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अरबाज खान से तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा खुश, बेटे ने कहा मां आपको मुस्कुराता देख अच्छा लगता है। लंबे समय बाद एक साथ ब्रांड के विज्ञापन में नजर आए शाहरुख और गौरी खान, गौरी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करके दी है जानकारी।